अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये मोटर प्रोटेक्शन यानी कंट्रोल पैनल है जो हम पहले भी इस पे वीडियो एक दे चुके हैं, लेकिन उसमें हम ये जो इसका मेन कनेक्शन था ना वो नहीं बता पाए, यानी इसका जो पावर वायरिंग थी वो, यानी कैसे इसका कनेक्शन होता है। तो ये इसकी मेन केबल आ रही है, ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये 10 की 4 कोर केबल है, ठीक है। और इसमें इस वक्त जो वोल्टेज आ रहा है वो हमारा 406 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये ब्लैक, ये RCC भी है, ठीक है। और ये न्यूट्रल RYB, ठीक है। यहाँ से निकलेगी, ऊपर आउट निकलेगी, आउट जाएगी सीधी ये 3 पोल MCB में, ये देखिए RYB, ठीक है। और यहाँ से आउट होते हुए मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से नीचे आप देख रहे हैं ओवरलोड रिले लगी हुई है, ओवरलोड रिले से नीचे से होकर आउट होके यानी सीधी जाएगी, ये देखिए ये जो RYB नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो केबल नज़र आ रही है नीचे RYB, ये सीधी जाएगी मोटर को, ठीक है। ये आगे सीधी मोटर को जा रही है, जो समरसेबल पंप है ना यहाँ पर नीचे लगा हुआ, वहाँ जा रही है सीधी, ठीक हो गया दोस्तों। और उसके साथ इसका जो इस साइड पे ये टाइमर है, इस पर टाइमिंग वगैरह सेट कर रखी है। और ये जो अपनी ओवरलोड रिले है हमने, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ये हमारा जो पंप है यानी 7.5 HP का है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एम्पेयर्स की अगर बात करें तो ये लेगा 13.78 एम्पेयर, ठीक है। तो इसकी हमने सेटिंग रखी हुई है 16 एम्पेयर पे। जो ही 16 एम्पेयर से यानी ज़्यादा लोड लेने की कोशिश करेगी मोटर, कोई फॉल्ट आता है, कोई बैरिंग जाम हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये फ़ौरन सिस्टम को ट्रिप कर देगी, ठीक है। जो ओवरलोड रिले होती है इसका मतलब होता है कि लोड मीन्स होता है पावर, पावर मीन्स करंट आई या सी कह लें, कोई भी चीज़ ये यदि लोड में आती है। तो अगर इस तरह का कोई भी फॉल्ट आता है लोड के मुतलका, यानी ज़्यादा लोड लेने की कोशिश करती है या ज़्यादा करंट लेने की कोशिश करती है, तो ये फ़ौरन उसको ट्रिप कर देगी ओवरलोड रिले, ठीक है। और उसके बाद आप इसका फॉल्ट वगैरह चेक करके इसको रीसेट करके यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं, ब्लू कलर का जो बटन है। और अगर स्टॉप करना चाहें मैनुअली तो यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हैं, रेड कलर का स्टॉप बटन है। और रीसेट करना है तो ऊपर वाला ब्लू